बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CID न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं नाइला कुरैशी। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फौज को पाबंद करेंगे कि वो गैर आईनी इक़दाम ना करे। मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और यह अदालत भी। 9 मई को जो कुछ हुआ वो बहुत संजीदा है। कभी नहीं चाहूंगा फौज अपने शहरियों पर बंदूक उठाए। कानून की मौजूदगी में तरमीम लाना समझ में नहीं आता। आप शहरियों के बुनियादी हुकूक कम कर रहे हैं तो उसका कोई मयार होना चाहिए। अदालत को अपील का हक देने में हिचकिचाहट क्यों है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल मुतवाज़ी अदालती निज़ाम के मुतरादिफ है। बुनियादी इंसानी हुकूक मुकन्नना की सवाबदीद पर नहीं छोड़ सकते। बुनियादी इंसानी हुकूक रियासत चाहे भी तो वापस नहीं ले सकती। ये नहीं हो सकता एक पार्लियामेंट कुछ जराइम को आर्मी एक्ट में शामिल करे और दूसरी पार्लियामेंट कुछ जराइम को निकाल दे या मजीद शामिल करे। बुनियादी इंसानी हुकूक की जमानत तो आईने पाकिस्तान ने दे रखी है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिया, अगर फौजी अदालतें एक कोर्ट ऑफ लॉ नहीं तो फिर यह बुनियादी हुकूक की नफी के बराबर है। अटॉर्नी जनरल बोले, अपील देने के मामले पर संजीदगी से गौर हो रहा है। मुल्क की तारीख में पहली बार 9 मई जैसा वाकया हुआ। फौजी जवान को हमले के जवाब में गोली चलाना आती है। एतजाज एहसन ने पूछा, अगर ऐसा था तो गोली चलाई क्यों नहीं? एतजाज एहसन और लतीफ खोसा ने अदालत से छुट्टियों पर जाने से पहले फैसला करने की इख्तियार की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मेरे साथी जज को अहम जिम्मेदारी निभानी है, मैं वो यहां बताना नहीं चाहता। कुछ जज को सेहत के संगीन इशू हो सकते हैं, कुछ जजेस को छुट्टियों की जरूरत है। 2 हफ्तों तक तो बेंच के अरकान दस्तयाब नहीं। जैसे ही जज दस्तयाब होंगे केस सुनेंगे। CID न्यूज़ नेटवर्क में फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए CID न्यूज़ नेटवर्क।